अस्वीकरण डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं, संवाद, तंत्र मंत्र, काला जादू, आध्यात्मिक क्रियाएं एवं परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। कहानी में प्रयुक्त किसी भी नाम, राज्य, व्यक्ति, समुदाय, परंपरा या घटना का किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, अथवा किसी ऐतिहासिक या समकालीन घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता दिखाई देती है, तो वह पूर्णतः संयोग मात्र है। ये रचना केवल मनोरंजन, साहित्यिक अभिव्यक्ति और कल्पनात्मक कथा वाचन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, काले जादू या अवैज्ञानिक मान्यताओं को बढ़ावा देना या समर्थन करना नहीं है। लेखक ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करता। कहानी में दर्शाए गए धार्मिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक संदर्भ किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या आस्था को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं हैं। सभी भावनाओं और प्रतीकों का प्रयोग केवल कथा की गहराई और प्रभाव बढ़ाने के लिए किया गया है। पाठकों से अनुरोध है कि इस रचना को केवल एक काल्पनिक साहित्यिक कृति के रूप में ही ग्रहण करें। अब तक आपने पढ़ा कि कृतिका महल में अंदर की तरफ जा रही थी, राघव और कृतिका अलग दिशा में जा रहे होते थे। उन दोनों के दुखों में आसमान भी जोर जोर से रो रहा होता है। राघव को ले जाकर कारावास में डाल दिया जाता है। अब आगे। राघव के कारावास में जाने के बाद इधर कृतिका महल में आ जाती हैं। महल में उसे बताते हैं कि आपके पिता की तबीयत खराब है। कृतिका बोलती हैं कि वो बात मुझे पता है, पर ये सब हुआ कैसे। कृतिका के पूछने पर राम सिंह बताने लगते हैं, उन राजा रणबीर पर काले जादू का आक्रमण हुआ है। राजकुमारी राज्य के पश्चिम में फैले कृष्णवन में एक प्राचीन और निषिद्ध स्थान था, शमशान तंत्र पीठ। वहाँ वर्षों से किसी ने कदम नहीं रखा था, क्योंकि कहा जाता था, जो वहाँ गया वह जीवित लौटा नहीं, और जो लौटा वह पहले जैसा नहीं रहा। वहाँ तंत्राचार्य कालभैरव नाथ रहता था। वो वहाँ नागराज के साथ मिलकर के राज्य के विनाश का बीज बो रहे थे। उनकी आंखों में ज्ञान नहीं, घृणा जल रही थी। उन्होंने एक काले वस्त्र में लिपटी वस्तु निकाली। राजा रणबीर के बाल, ये वही बाल थे जो वर्षों पूर्व एक विश्वासघाती सेवक ने छल से चुरा लिए थे। कालभैरव नाथ ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया और धरती कांप उठी। पेड़ों से पत्ते झरने लगे, हवा चीखने लगी। उसी क्षण राजा रणबीर अपने शयन कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अचानक उनका शरीर कांप उठा। मस्तिष्क में हजारों चीखें गूंजने लगीं। उन्होंने आंखें खोलीं और देखा, दीवारों से काली परछाइयां रेंगती हुई उनकी ओर बढ़ रही थीं। राजा ने तलवार उठानी चाही, पर हाथ सुन्न हो चुके थे। उनके मुख से केवल एक शब्द निकला, महादेव। मुझे पता चला कि महाराज अजीब हरकत कर रहे हैं, तो मुझे एक गुप्तचर महाराज पर हो रहे गलत प्रयोगों की जानकारी मिली। पर यह रोग नहीं था, ये काला जादू था। राजवैद्य की असफलता। राज्य के सभी वैद्य बुलाए गए। जड़ी बूटियां, औषधियां, मंत्र, सब व्यर्थ। राजवैद्य ने कांपते स्वर में कहा, महाराज पर ये शरीर का नहीं, काली शक्तियों का आक्रमण है। महल में सन्नाटा छा गया। राम सिंह की बात सुन के कृतिका घबरा गई थी। वो थोड़ी डरी सहमी अपने पिता के पास बैठी थी।
तभी महल पहुँचे वनवासी साधु गुरु वेदनाथ। उन्होंने राजा को देखा और भूमि पर बैठ गए। काला जादू, परंतु अपराजय नहीं। उन्होंने कहा, राजा की आत्मा अब भी लड़ रही है। गुरु वेदनाथ ने रुद्राभिषेक प्रारंभ किया। महल में घंटियां बजने लगीं। कालभैरव नाथ का मंत्र डगमगाने लगा। ये कैसे संभव है? वह चिल्लाया। राजा रणबीर के भीतर प्रकाश फूटा। उन्होंने अंधकार से कहा, राजा का शरीर गिर सकता है, पर आत्मा नहीं। एक भयंकर गर्जना हुई। शमशान तंत्र पीठ की नीली ज्वाला बुझ गई। कालभैरव नाथ राख में बदल गया। राजा रणबीर की आंखें खुलीं। उन्होंने राजकुमारी का हाथ पकड़ा। मैं लौट आया हूँ। महल में जय घोष गूंज उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परंतु गुरु वेदनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ, केवल एक अध्याय बंद हुआ है। क्योंकि काले जादू के बीज एक बार बो दिए जाएं, तो वे जल्दी से समाप्त नहीं होते हैं। क्या होगा रणबीर का? क्या होगा राघव का कारावास में हाल? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।